क्या नालायक, इसीलिए मना करता था इस लड़की से शादी मत कर मत कर मत कर, मगर तू नहीं माना। कहने लगा नहीं मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, नहीं तो 1.5 किलो जहर पी के जान दे दूंगा। अब रोज 1.5 मन जिंदगी का जहर पी रहा है ना। पी बेटा पी पी। तो क्या करता, तुम भी तो मेरी शादी नहीं करवा रहे थे। मेरे साथ वाले सब 40-40 बच्चों के बाप बन गए और तुम मेरी शादी का नाम भी नहीं ले रहे थे, तो जल्दबाजी में मैंने गोबर खा लिया। अबे नालायक, जल्दबाजी तो ठीक है, मगर घर जमाई बनने के लिए किसने कहा था? मर्द बनकर बीवी को अपने घर ले आता। कहाँ ले आता? 8x8 का तो झोपड़ा था तुम्हारा। आदमी अंगड़ाई ले तो हाथ दूसरे के मुंह में चला जाए। ऐसे में ये बीवी को लेकर आता। ये मेरे को तकिए की रुई की तरह नोच नोच के खा गई होती है अभी तक। झोपड़ा उड़ा दिया था, झोपड़ा क्या पूरा मोहल्ला उड़ा दिया था। भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरह सब तरफ लाशी ही लाशी बिछी होती है कि नहीं? किससे बात कर रहे हो? नहीं, मैं किसी से भी नहीं। मैं किससे बात कर सकता हूँ? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। रोज चुपके चुपके अपनी बाप की तस्वीर से मेरी बुराइयां करते रहते हो। नहीं, मैं नहीं करता। मैं कहाँ? चलो चलो पाँव दबाओ, मेरा सारा शरीर दुख रहा है। हाँ अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, सर से लेके पैर तक और गले को कस के एकदम। क्या? नहीं नहीं, गला दबाऊं तो गड़बड़ हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम सो जा, सो जा। मेरी ऐसी तकदीर कहाँ जो मैं गला कस के दबाऊं। यानी क्या मुसीबत है? नहीं, ये बीवी मुझे जीने नहीं देती है, ये मरा बाप मुझे सोने नहीं देता है। कहाँ फंस गया हूं मैं? क्या बात है बेटे, मुंह लटकाए उदास चला आ रहा है? क्या करूं पिताजी, लाख हाथ पैर मारता हूं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब तकदीर ही खराब हो तो कोई क्या कर सकता है? आखिर हुआ क्या, कुछ बता तो सही। होना क्या है पिताजी, सुना है नायडू ने अपने प्रमोशन के लिए जनरल मैनेजर को 5,000 रुपए का ऑफर किया है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? तू बोली बढ़ा देना, 5 की जगह 10,000 कर दे। हाँ ये कर। हाँ, ये आइडिया ठीक है। हाँ तो लाइए 10,000 रुपए माँ, और समझ ले मेरा प्रमोशन हो गया। कपड़ की चाबी कहाँ है? अरे नहीं नहीं, घर के पैसों को हाथ मत लगाना। फिर माँ ये 10,000 रुपए आएंगे कहाँ से? कहाँ से आएंगे? शारदा की माँ के पास बहुत माल जमा है। ये आज ही अपनी माँ के घर चली जाएगी और कल सुबह 10,000 लेकर लौट आएगी। माँ जी, मेरी माँ के पास क्या रखा है? उस गरीब के पास तो जो कुछ भी था सब आपको दे दिया। बकवास बंद कर। वो पैसे हम अपने लिए नहीं मांग रहे हैं। उन पैसों से तेरे पति की तनख्वाह बढ़ेगी तो वो पैसे तेरे ही काम आएंगे। लेकिन माँ जी, मेरी माँ तो अपना पेट पालने के लिए खुद दूसरों के घर में काम करती है। ज्यादा नाटक मत दिखाओ। माँ ने जब कह दिया पैसे लगा मतलब पैसे लगा, समझी? लेकिन कहाँ से लाऊं? माँ जी, मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहती हूँ, मेरी माँ बहुत गरीब है, उसके पास कुछ नहीं है, वो 10,000 कहाँ से देगी? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मार खाने की आदत पड़ गई है। 2-4 हाथ जब तक नहीं पड़ेंगे ये नहीं जाएगी यहाँ से। एक बात बोलूं, बड़ा बदनसीब होता है वो घर जिसके रहने वाले लालची होते हैं। कैंसर का इलाज है इस दुनिया में, लालच का नहीं है। यार जब बात करने का मन नहीं हो रहा है। जब माँ, कौन? अरे शारदा बेटी, माँ बेटी, कैसी हो माँ? अच्छी हो, अच्छी हो बेटी। अचानक सब ठीक तो है ना? तुमसे मिलने को जी चाहा, इसलिए चली आई। कल सुबह तक वापस चली जाऊंगी। बेटी तू लाख छुपा, मगर मैं तेरी खामोशी में छुपे हुए दर्द की जुबान समझ सकती हूँ। उन लोगों ने फिर से तुझसे पैसे मांगे ना, इसी कारण तू यहाँ आ गई। नहीं माँ, तुम गलत समझ रही हो। मैं पैसे लेने नहीं आई, मैं तो ऐसे ही। माँ, बहुत जोरों की भूख लगी, तू यहाँ बैठ, मैं तेरे लिए खाना बनाती। खाना मैं बना चुकी हूँ, मैं परोसती हूँ। नहीं, तू बैठ, मैं परोस के लाऊंगी। तू यहाँ बैठ। आज माँ बेटी बहुत दिनों के बाद एक साथ बैठ के खाएंगे।
अरे देवकी बहन घर में हो या नहीं? आइए महाजन जी। अरे वाह, शारदा बेटी भी आई हुई है। कहो बेटी, कैसी हो? अच्छी हूँ काका। चलो भगवान सुखी रखे। देवकी बहन, ये लो 20 रुपए। पैसे मुझे क्या करने हैं? अब अपनी बेटी से क्यों छुपा रही हो? शारदा बेटी, तेरी माँ 2 वक्त की रोटी के लिए पड़ोसी के कपड़े धोकर बर्तन मांजकर गुजारा करती, और अब तो बीमारी ने इसकी मेहनत और मजदूरी की शक्ति भी छीन ली है। भूखे मरने की नौबत आ गई है। मुझसे उधार ले ले करके पेट पालती है। आखिर मैं भी महाजन का बेटा हूँ, कब तक उधार दूंगा? ये सोचता हूँ कि अगर मैं उधार नहीं दूंगा तो इसका क्या होगा। यही सोच करके मेरे पत्थर जैसे आंखों में आंसू आ जाते हैं। शारदा बेटी, ये बहुत बीमार है, इसका इलाज करवाना। कहीं दम निकल गया तो कोई कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। नहीं बेटी, तू चिंता मत कर। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा दम मेरी बेटी की बाहों में निकले। तू रो मत, वो तो बूढ़ा हो गया है ना, सठिया गया है। बेटी तो मुझे तो मेरे 2 लाख चाहिए माँ। हाँ ले लेना। मामा, वो आ गई। ठहरो महारानी। पैसे लाई? बेगैरत, पत्थर दिल, हरामखोर। मैंने तुझे कहा था कि 10,000 लाएगी तो इस घर में कदम रखना, और तू खाली हाथ चली आई। मेरी माँ मुझे 10,000 कहाँ से लाके देगी? उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो समझ ले तेरी तकदीर भी फूट गई। आज से इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा के लिए बंद है। ये बेचारी 10,000 रुपए कहाँ से लाएंगी? बदतमीज, बड़ों के साथ जमाना रहता है। अरे ये कहाँ की बड़ी है जो सिर्फ छोटों को दबाती रहती है और इनको मारती रहती है। खामोश, चल अंदर चल। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बच्ची को इस तरह मार रही हो? मारू नहीं तो क्या इसकी पूजा करूं? ये तो दहेज में सिर्फ 30,000 रुपए लाई थी, जबकि हमें 2-2 लाख रुपए मिल रहे थे। फिर भी हमने ठुकरा दिए, ये समझकर कि जरूरत पड़ने पर तू हमारी मदद करेगी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम लोग पैदाइशी भिखारी हो। बहन, भिखारी और अमीर तो इंसान को वक्त बना देता है, लेकिन आप मेरी बेटी को जानवरों की तरह क्यों मार रही हैं? बड़ी आई बेटी की वकालत करने वाली। अगर बेटी का इतना ही दर्द है तो निकाल 10,000 रुपए। 10,000? मैं गरीब इतने रुपए कहाँ से लाऊं? मैं गरीब वरीब कुछ नहीं जानती। अगर तू चाहती है कि तेरी ये बेटी इस घर में रहे तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले 10,000 ले आ, वरना अपनी बेटी को अपने साथ ले जा। तलाक का नोटिस वकील के जरिए पहुंच जाएगा तेरे घर में, समझी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, वो यही रहेगी, यही रहेगी। उसे कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा। मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करती हूँ। चल चुप, मनहूस कहीं की। देव की बहन, मकान बेचकर तो तुम बिल्कुल बेसहारा हो जाओगे, और फिर तुम दिल की मरीज भी हो। कभी भी कुछ भी हो सकता है तुम्हें। जो होगा होगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। नमस्ते।
जवाब दे। कौन है? मैं तेरा बाप। क्या मुसीबत है यार, तुमको चैन नहीं है? तुम्हारे मरने के बाद शरीर जला दिया, आत्मा ऊपर चली गई, ये तुम फिर किधर से आ जाते हो बाहर? मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। शांति मेरी माँ का नाम था, वो भी ऊपर है, ऊपर ही जाके तलाश करो ना। वो शांति नहीं, मुझे तेरे हाथों शांति नहीं मिल रही है। मैंने क्या किया है? तू बीवी की गुलामी बंद कर, मर्द बन बुज़दिल। बड़ा ही तो ऐसे मारा जैसे अपनी बीवी को तोते के पिंजरे में बंद करके रखते थे। 2-2 घंटा तुमको मुर्गा बना के रखती थी वो। खामोश। कुछ जरूरी है जो बाप पे गुजरी है वो बेटे पे भी गुजरा है। तो फिर और क्या होगा? तुम मेरा नाना के घर में बावर्ची का काम नहीं करते थे? वहाँ तुम्हारी और उनकी बेटी यानी मेरी माँ की दोस्ती हुई, शादी हुई। शादी के बाद भी तुम मेरे नाना के घर में बावर्ची का काम करते थे। शर्म करो। तो क्या हुआ, एक दिन मैं गुस्से में आकर घर से भाग भी तो गया था। घर छोड़ के कौन सा तुमने आसमान में झूला लटका लिया? वहां से भागकर सर्कस में भर्ती हो गए, जोकर की नौकरी करने लगे। इतना बड़ा फेटा लगा लिया सर पे, इतनी बड़ी मूंछ, मरने के बाद ही मूंछ मुंह पे लटक रही है। बकवास बंद करता है कि नहीं, वरना मैं तुझे कच्चा चबा जाऊंगा। अरे जा जा, रोटी तो चबा नहीं सकते थे, मेरे क्या खाक चबाओगे? देख बे, मैं तुझे आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ, होश में आ। बेबी की गुलामी बंद कर, उस पर जुल्म भी मत कर, मगर उसके आगे दुम भी मत हिला, वरना मैं हर रात इसी तरह ऐसे ही आकर तेरे सीने पे उछलता रहा करूंगा। समझ गया?